क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा तू कांग्रेसी चमचे है कितने? तुम्हारे जैसे सुअर नफरत फैला रहे भारत के अंदर। एक सेकंड भारत को नेपाल बनाने की मंशा जो आरएसएस के लोग सामने से आए थे ना, उनसे मुझे इतना सा भी डर नहीं। ये आरएसएस की सबसे छोटी चाल होती है। ये इस चीज़ के थी कि हम आएंगे, दंगा करा देंगे, तुम लोगों पे अटैक कर देंगे, पुलिस से गोली चलवा देंगे। ये एक तरह का डर होता है। ये उनका फार्मूला नंबर 1 है। फार्मूला नंबर 2 जो ज़्यादा खतरनाक होता है, वो अपने लोग प्रोटेस्ट के अंदर भेजते हैं जो हिंसा करते हैं। अम्बेडकरवादी कभी भी, संविधानवादी कभी भी हिंसा कर ही नहीं सकते, पीरियड। इसके में कोई बहस नहीं। जो लोग भेजते हैं वो आरएसएस के लोग भेजते हैं। वो उनका फार्मूला नंबर 2 है। अभी उससे भी निपटना इन लोगों को सीखना पड़ेगा और आना पड़ेगा, लेकिन उससे भी घबराना नहीं है। हम लोग बैठे। लाल हिट लेकर के आए थे वो लोग, कोई बात नहीं। वो लोग तो बुलडोजर भी चलाएंगे, वो लोग तो गोली भी चलाएंगे, बम भी चलाएंगे। आरएसएस का तो इतिहास है। वो इनके पानी में जहर भी मिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो इस सब चीज़ों से डरना नहीं। वो तो करेंगे ही ना ये। और लाल हिट में लाल हिट था या तेजाब था या जहर था, ये किसको पता है। और पुलिस के साथ लाए थे ना, तो पुलिस ने फिर डिटेन भी किया कुछ लोग। अरे पुलिस के साथ साथ लाए थे, नहीं लाए थे, फोटोएं खींची नहीं खींची, समझ गए आप। तो वो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो भी उनका साथ देते। वरना ऐसे किसी एक प्रोटेस्ट में सामने वाले प्रोटेस्ट को आने की इजाज़त मिलती है क्या? कभी मिलती है क्या? 2 अपोजिंग साइड्स को एक साथ आने की, वो भी जंतर मंतर जैसे स्थान पे, कभी मौका दिया जाता है क्या? ये सब अमित शाह जी की प्लानिंग थी, डराने के लिए इन बच्चों को। अगर वो डरे नहीं, अच्छी बात है। हालांकि कुछ लीडर्स वहाँ छोड़ के चले गए थे, वो बुरी बात है। जब तक पूरा का पूरा एक आदमी वहाँ से ना चला जाए जो अपने आप को लीडर कह रहे हैं या जो लीड कर रहे हैं, उनको वहीं रहना चाहिए। ट्रेलर है बता रहे हैं ये, क्या आपको भी लगता है ट्रेलर था? बिल्कुल, दोनों तरफ से ट्रेलर ही है। आरएसएस तो अपनी पूरी फिल्में दिखा चुकी है, बुलडोजर चला चुकी है, लोगों को झूठा जेल में बंद कर चुकी है, झूठी गोलियां चलवा के मरवा चुकी है, बॉम्ब ब्लास्ट करा चुकी है। कितने आरएसएस देश में कितने एग्जाम्पल हैं उसके। वो तो अपनी पूरी फिल्म चला चुके हैं। अम्बेडकरवादियों के ट्रेलर धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी तो हमने ट्रेलर दिखाने शुरू किए। अगर कोई धोखाधड़ी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। अन्ना आंदोलन के बाद पकड़े नहीं गए अन्ना हजारे। तो देश बहुत बड़ा है, देश की जनता बहुत बड़ी है। 50 धोखे खा के अगर 91वीं बार भी हम खड़े हो गए तो हम लोग देश सुधार लेंगे। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी हमारा भी, मेरा खुद का भी पूरा समर्थन इन्हें है। कोई दुख और परेशानी होगी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इनकी हर तरफ से हिफाजत करूँगा। और मुझे इस प्रकार के आंदोलनों में जो लोग आंदोलन करते हैं उनकी हिफाजत करने का मेरे ख्याल से देश में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो मेरी ज़बान है, इन्हें चिंता मत करें, लेकिन ईमानदारी से फोकस अपना बेटर करें और आंदोलन करें। पूरा देश इनके साथ खड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिना डरे, बिना लालच में आए, थोड़ा बात करनी बंद करें आरएसएस और बीजेपी के लोगों से, क्योंकि वहाँ से धोखा ही धोखा मिलेगा। ये मेरी कुछ सलाहें हैं। देखिए, सरकार को झुकाना मकसद नहीं होना चाहिए। सरकार के गलत कामों से उसको रोकना मकसद होना चाहिए। और गलत काम कोई ये सिर्फ ये एग्जामिनेशन में घपला करके ही नहीं हुए। ये भी एक तरीका है उनका देश को बर्बाद करने का और पैसे लूटने का। इस जैसे बहुत सारे और भी तरीके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर रीशफल में मोदी जी ने हटा भी दिया, उससे हाथ में क्या आएगा? कोई धर्मेंद्र प्रधान साहब 2 आ जाएंगे। कल वो एग्ज़ाम में इससे भी ज़्यादा गड़बड़ी करेंगे। अभी तो पकड़ा गया, अगली बार पकड़ा भी नहीं जाएगा। 90 में से मैं सोचता हूँ 100 में से 99 चीज़ें तो पकड़ी नहीं जा रही हैं ना, अभी एक चीज़ पकड़ी जाती है। इशू वो नहीं है, इशू ये है कि सिस्टम कैसे सुधरेगा। सिस्टम सुधारने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है हमें सबको एक वोट का अधिकार देके गए थे, देश का मालिक बना के गए थे। सिस्टम उसी से सुधरेगा। ईवीएम को हटा के वो एक वोट का अधिकार वापस लेके सरकारों को कान पकड़ के हटाने की ताकत वापस ला के ही सिस्टम सुधरेगा। सरकार में बैठे व्यक्ति को जब तक डर नहीं होगा ना हटने का, जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा। और ये क्योंकि अब बिल्कुल डर नहीं है, तो इसलिए सिस्टम और बुरे से बुरा होता जा रहा है। ये बुनियादी बात है। धर्मेंद्र प्रधान साहब, एग्जामिनेशन इशू नहीं है। एग्जामिनेशन बच्चे पास भी कर लेंगे तो नौकरियां कहाँ हैं? आप वो बताओ ना। अगर नीट में ये सब लोग एग्जाम पास भी कर लेंगे, उसके बाद क्या? सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। सरकार में अभी वो वक्त आने वाला है कि जब पैसे सरकारी अफसरों को भी देने के लिए नहीं बचेंगे सरकार के पास। तो सिस्टम सुधारना जरूरी है। और देश के लोग मेहनत कर करके देश को रईस बनाते जा रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी, मोहन भागवत जी वगैरह सब मिलके देश को लूट के और अपने
एप्स्टीन मानसिकता के लोगों के पास जमा करते जा रहे हैं। ये लीडरलेस आंदोलन बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे भी मतलब लोग कहेंगे जिस हिसाब से होगा उसी तरीके से लड़ेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, इसमें लीडर को आना चाहिए, कोई लीडर बनना चाहिए, कुछ ऐसा आप कह सकते हैं? देखिए, लीडर बनना चाहिए, लेकिन लीडर को कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो वो सबसे आगे रहने की उसको कला होनी चाहिए, दूसरा डर उसको नहीं होना चाहिए। लाठी, गोली, मौत, ये सब आरएसएस कर सकती है ना, जेल, झूठे मुकदमे, कुछ भी इल्ज़ाम, ये सब कर सकती है ना। इसका अगर किसी को भी डर है तो लीडरशिप को लोग ऐसे समझते हैं कि बहुत बड़ा कोई ये ताज है, कोई ये बहुत बड़ी पोजीशन है। आज के समय में जब आरएसएस और बीजेपी हमारे सामने खड़ी है देश खत्म करने के लिए, लीडर तो एक कुर्बानी है, मतलब ये कांटों भरा ताज है। जो लीडर बनेगा वो सबसे पहले मारा जाएगा। यही टेस्ट है लीडरशिप का, जो सबसे पहले मारा जाए, जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा खतरे में आए, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हों, वही लीडर है। जिसको भी बचा के रखा जाए, जिसको भी हाइप देने के लिए सरकारी तंत्र काम करे, वो लीडर हो ही नहीं सकता इन आंदोलनों का कभी। कह रहे हैं आप जी दीपके में लीडरशिप की क्वालिटी? मैं देखिए, क्वालिटी अभी हो या ना हो, कई बार ऐसा भी होता है, और इसके भी एक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ लोग आरएसएस के लोग थे, मुझे पता था, फिर भी हम लोगों ने उनकी मदद की। कुछ समय के लिए हम उनको वापस लेके आए अम्बेडकरवाद की तरफ, फिर वो वापस छीन के ले जाती है आरएसएस हमसे। लेकिन ये तो जैसे जैसे अम्बेडकरवाद की ताकत बढ़ेगी, बहुत सारे आरएसएस के अंदर जो लोग गए हुए हैं ना मजबूरी में, डर के मारे या लालच में, वो छोड़ के वापस आएंगे। ये तो एक आंदोलन है जो चलता रहेगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता दीपके जी क्या है या नहीं है। जनता का अगर आंदोलन और उनके ऊपर रहेगा, और एक लीडर को लीडर नहीं मानना चाहिए ना, नौकर मानना चाहिए। अगर दीपके जी आज हैं तो उनको नौकर कह के संबोधित करना चाहिए। ये जो हम लोग करते हैं ना, लीडर को एकदम सर पे बिठाने लगते हैं, उससे भी बहुत बड़ी खराबी होती है। हमारे बहुजन आंदोलन तो इस वजह से बहुत सारे खराब भी हुए। तो कंटेंट क्रिएटर कौन होते हैं? दो तरह के कंटेंट क्रिएटर होते हैं। एक आप लोग जैसे, जो आरएसएस और बीजेपी के सामने खड़े हैं। आपका क्रिएटिव माइंड कब चल रहा होता है? जब आंदोलन चल रहे हैं उसके बीच में भी आपका क्रिएटिव माइंड, आपकी हिम्मत, हौसला चल रही होती है। तो आप लोग तो अच्छे लोग हो जो आंदोलनों को लीड करने चाहिए। और उसके विपरीत एक दूसरे कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो कि ये क्रिमिनल मीडिया हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहलाते हैं। वो पूरी तरीके से सुरक्षा कवच में, अपने एसी कमरों में, अपने पुलिस प्रोटेक्शन में, इस सब से करते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर को आप कम करके मत आको ना। आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन जो सोशल मीडिया पे लाए हो, आप जैसे कंटेंट क्रिएटर ही तो लाए हो। हम जैसे लोगों ने, जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को बाइकआउट कर रखा है, आज हमारी विजिबिलिटी कितनी है? किसी भी आरएसएस और बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता के बराबर ही है ना हम लोग, जबकि जो किसके दम पे? आप लोगों के दम पे। तो आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आप लोग अगर कोई आंदोलन लीड करोगे या उसका हिस्सा रहोगे तो वो आंदोलन सफल जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, उनको, कांग्रेस पार्टी को और सारी विपक्षी पार्टियों से को इसका नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये गलती भी तो इन्हीं लोगों की है ना, विपक्ष की पार्टीज़ की है, उसकी लीडरशिप की और उसके जो स्लीपर सेल्स हैं। मैं तो लीडरशिप की गलती कहूँगा, क्योंकि वो उनके पास वर्कर्स अच्छे हैं, वर्कर्स जुझारू हैं, वर्कर्स किसी भी हद तक जाके देश बचाने के लिए कार्य करना चाहते हैं। लेकिन स्लीपर सेल्स जो है ना बीच में, जो इन वर्कर्स और नेताओं के बीच की जो कड़ी है, वो सबके सब आरएसएस वाले हैं। और ये दुर्भाग्य है। अब जब लीडर्स इन स्लीपर सेल्स को नहीं हटा पा रहे आरएसएस के, बल्कि उन्हें राज्यसभाओं से नवाज रहे हैं, बल्कि वो देश लूट रहे हैं, वो भी आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर, और उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है इन वर्करों की कॉस्ट पे। जो ज़मीन पे लाठी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, उनको तो लीगल हेल्प मिलती नहीं है। जो फ्रॉडुलेंट लीडर्स हैं उनको बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी लीगल हेल्प मिलती है। जो आरएसएस के टच के लोग हैं, जो स्पॉन्सर करके, बात करके कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टियों को खतरे में डालते हैं, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये गलती इन्हीं की तो थी। तो जो जनता आरएसएस और बीजेपी से नफरत करती है, विपक्ष की पार्टियां आरएसएस और बीजेपी को हटाने में या उनको नुकसान पहुंचाने में भी वो समर्थ नहीं लगती, तो कहाँ जाए जनता? ये गलती विपक्ष के लीडर्स की है, उनको समझना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी भी बनती ही नहीं अगर दूसरा विपक्ष ठीक से कार्य कर रहा होता है। ठीक से नहीं, मतलब अगर 10% भी काम करता तो आरएसएस और बीजेपी देश में सत्ता में किसी भी राज्य में नहीं आ सकती। काम ही नहीं कर रहे ना, और वर्कर्स को काम नहीं करने दे रहे। जो अच्छा वर्कर होगा उसको मार पीट के भगा देंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्लीपर सेल्स बीच में ये है। तो गलती सिर्फ और सिर्फ इन ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स की है।